दीवार में लगी हर ईंट को ये गलत फहमी होती है कि दीवार उसके ऊपर रुकी। आप समझते हैं कि आप बहुत इंपॉर्टेंट, आप बहुत अहमियत के हामिल हैं, आपके बगैर काम नहीं चलेगा। नहीं प्यारे, ये दुनिया है, किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कल की जगह आज चले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक सामने रहोगे तब तक तुम्हें पूछा जाएगा, और जिस दिन धड़कनें रुकेंगी उस दिन कोई पूछने वाला नहीं होगा। अगर तूने दिल दिया होगा मदीने वाले, अगर तूने सर को झुकाया होगा मस्जिदों में, अगर तूने कुरान की तिलावत की होगी, तो फिर अंधेरी कब्र में तेरी साथी वही होगी। तुझे बचाने के लिए मदीने वाले मुस्तफा आएंगे। मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, उलमा इकराम तशरीफ रखते हैं। एक बात बड़ी कड़वी है लेकिन हकीकत है, मैं इसको बयान कर दूं। कुछ साल कबल, यानी कि मैं कहूं तो मैं अपने बचपन में ये देखता था कि जब फजर की नमाज पढ़ के निकलो तो घरों से कुरान की तिलावत की आवाज आती थी कि नहीं? बुजुर्ग बैठे, इनसे पूछिए। फजर की नमाज पढ़ के निकलो तो किसी घर से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही, किसी घर से सलाम की आवाज आ रही, किसी घर से नाते मुस्तफा पढ़ने की आवाज आ रही है। अच्छा, आजकल कोई सी भी नमाज पढ़ के निकल जाओ तो घरों से कुरान की तिलावत की आवाज नहीं आती, नात की आवाज नहीं आती, बल्कि आजकल आवाजें आती हैं मोटू पतलू की। ऐसा है कि नहीं? आजकल आवाजें आती हैं गानों की, आजकल आवाजें आती हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक की बेहुदा रील्स चलाने की। 3-3 साल 4-4 साल के छोटे छोटे बच्चे फेसबुक इंस्टाग्राम की बेहुदा रील्स देख रहे हैं। अल्लाह अकबर। मुझे बताओ, तुम इन बच्चों को आज फहश फिल्में और फहश रील दिखाकर बड़ा करोगे, ये गरीब नवाज के गुलाम बनेंगे? ये शैतानी फितरत लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे तो क्या होगा? उम्मीद करते हो कि औलाद हमारी फर्माबरदार हो, फिर तवक्को रखते हो कि औलाद हमारे यहां नाम रोशन करे। मुझे बताओ क्या करते हो तुम? आज घरों से, ये बहुत फिक्र की बात है, ना कुरान की आवाज, ना सलाम की आवाज, ना नात की आवाज, सीधा फिल्मों की आवाज, ड्रामों की आवाज, सीरियल की आवाज। और आजकल की औरतें, अल्लाह माफ करे, बच्चे फेंक के सीरियल देख रही है। ऐसा है कि नहीं? बच्चों की परवाह नहीं होती। और आजकल के बच्चों को माएं नहीं पालती। वो बच्चे शायद हम थे। ये हजरत बैठे हैं, ये ऊपर जो बैठे हैं ना, जो शायद 20-25 क्रॉस कर गए, जो बचपन जिनका 20 साल पहले गुजरा, उनके हिस्से में वो बचपन आया कि जिस बचपन में माँ बच्चे के रोने पर या तो कलमा पढ़ के सुनाती थी या कुरान पढ़ के सुनाती थी। बच्चा रोता था तो पहले की माएं नाते मुस्तफा सुनाती, बुजुर्गों की कहानियां सुनाती थी, गौसे आजम की करामतें सुनाती थी। और आजकल के बच्चा जैसे ही रोया फौरन मोबाइल चला के दे दिया। ऐसे ही है ना? आजकल की माएं बच्चों को नहीं पालती बल्कि मोबाइल बच्चों को पालती। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, क्या तुम नहीं जानते कि अगर मां तिलावत करने वाली हो, मां अगर कुरान पढ़ने वाली हो, तो बेटा मां के पेट से 17 पारों का हाफिज बन के गौसे आजम पैदा। अगर कुरान पढ़ने वाली हो, मां अगर तिलावत कलामुल्लाह करने वाली हो, तो बेटा गरीब नवाज पैदा हो। मां अगर दीनदार हो तो बेटा पीर मोहम्मद शाह पैदा होता है। आज घरों के हालात देखो, 3 तो रुखसत हो गया घरों से, तहजीब से कोई लेना देना नहीं। हालत तो ये हो गई कि बहन भी वही, भाई भी वही, बाप भी वही, बीवी भी वही, माँ भी वही, सबके सब मिलके फौज फिल्में देख रहे, ड्रामे देख रहे, सीरियल देख रहे। अल्लाह अकबर। अच्छा, एक बात और कहूं, मेरी माँ बहनें बुरा ना माने, मैं आपको टारगेट नहीं कर रहा,
लेकिन मैं आपको हकीकत से आशना कराना चाहता हूं, आपका बहुत अहम रोल है। अगर आप चाहें तो चेंजेस आ सकते हैं, आप चाहें तो बदलाव आ सकते हैं, अगर आप चाहें तो सारी औलाद नमाजी बन सकती है, आप चाहें तो वो शोहर भी 5 वक्त का नमाजी बन जाएगा जो शोहर साल में सिर्फ 2 ईद की नमाजें पढ़ता हो। ऐसा है कि नहीं? हाँ, लेकिन औरतें नाराज किस बात पे होती हैं? नाराज इस बात पे होती है कि आज गोश्त नहीं आया। नाराज होने का पैमाना देखो। फला पड़ोसन ने 20,000 की शॉपिंग की, तुम्हारे घर में जब से आई मेरी किस्मत को, तुम तो मुझे कुछ करा के ही नहीं देते। ये औरतों की झगड़े होते हैं, ये चीजें होती हैं, इसलिए औरतें आजकल की नाराज होती हैं। अब आदमी काम करने निकल गया, पूरा दिन मोहल्ले में भागी फिरेगी, इसके घर उसके घर, दुनिया में जा जा के देखेगी, पूरे गांव में पूरी बस्ती में देख लेगी कि फला क्या लाई है, फला पड़ोसन ये लाई है। जैसे ही शाम को शोहर आया, आने के बाद उसको हाइपर कर दिया, तारा कि तुम्हारे घर में आके तो मेरी किस्मत ही फूट गई, जब से आई हूं कुछ मिलता ही। वो कहता क्या हुआ? अरे तुम्हें पता है तुमने 2,000 की ड्रेस नहीं दिलाई, फला अपनी बीवी को 50,000 की शॉपिंग करा के लाया, 20,000 की शॉपिंग करा के लाया। अब रोज रोज जो ये चीजें जब होती हैं तो ये आजकल जो लोग हराम हलाल की परवाह नहीं करते, इसकी भी वजह यही है, इसका भी रीजन ये है। अब जब ये रोजाना रात को आता है, ताने सुनता है यार, तो ये परेशान हो जाता है, सुबह को निकलता है गुस्से में कि हराम मिले हलाल मिले, जैसी मिले मिल जाए, कम से कम इसकी बकबक से तो बच जाओगे। यही होता है ना।